राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2019 विज्ञान विषय के हल प्रश्न पत्र के साथ मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो मानव नेत्र किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो रेटिना पर बनाता है, अतः विकल्प संख्या 3 रेटिना इसका सही उत्तर है। अवतल लेंस से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस किसी भी वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल वो होते हैं जिन्हें हम बार बार चार्ज करके दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। तो सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल है, अतः विकल्प संख्या 2 सीसा संचायक सेल इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन विद्युत रोधी है? हम जानते हैं रबर, प्लास्टिक, सूखा कपड़ा, लकड़ी, कांच आदि विद्युत रोधी पदार्थ हैं, जबकि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। अतः कांच विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है और कांच विद्युत रोधी पदार्थ है। 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिलीलीटर पानी का द्रव्यमान निम्नलिखित होता है। तो हम जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस वह ताप होता है जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है, और पानी का 1 जो ml पानी है उसका द्रव्यमान क्या होगा? 1 ग्राम होगा। अतः विकल्प संख्या 3 1 ग्राम इसका सही उत्तर है। यदि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात x जूल हो, तो x बराबर हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 6 होगा और विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। चुंबक में चुंबकत्व निम्नलिखित तरह से होता है। हम जानते हैं चुंबक में जो चुंबकत्व होता है वो किनारों पर अधिकतम होता है और मध्य में न्यूनतम होता है। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 3 किनारों पर अधिकतम इसका सही उत्तर है। यदि ठोस के कुछ भाग तथा द्रव के कुछ भाग का आयतन क्रमशः V1 बराबर 1 घन सेंटीमीटर तथा V2 बराबर 1 मिलीलीटर हो, चूंकि हम जानते हैं 1 घन सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर बराबर होते हैं, अतः विकल्प संख्या 1 V1 बराबर V2 इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत वे स्रोत आते हैं जो एक बार खर्च होने पर दोबारा उनका हम उपयोग नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिनका अगर हम एक बार प्रयोग कर ले हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, अतः दोनों कोयला एवं पेट्रोलियम विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। यदि द्रव की गहराई बढ़ती है तो द्रव के कारण दाब, हम जानते हैं P बराबर HdG, द्रव की सतह पर लगने वाला दाब उसकी गहराई के समानुपाती होता है, अर्थात गहराई बढ़ने पर दाब का मान बढ़ता है। अतः विकल्प संख्या 2 बढ़ता है इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सी बटन निर्देशों को प्रोसेसर तक प्रयुक्त होती है? निर्देशों को अगर हमें प्रोसेसर तक भेजना होता है तो हम एंटर बटन का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 1 एंटर बटन इसका सही उत्तर है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं सोडियम की संयोजकता 1 होती है, निश्चित होती है। बेरियम की संयोजकता 2 होती है, निश्चित होती है। और मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, निश्चित होती है। परंतु जो आयरन है वो फेरस के रूप में 2 और फेरिक के रूप में 3 संख्या प्रदर्शित करता है। अतः विकल्प संख्या 3 आयरन इसका सही उत्तर है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने वाला पदार्थ प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए KClO3 या पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 1 पोटेशियम क्लोरेट इसका सही उत्तर है। तत्व M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके कार्बोनेट का सूत्र होगा। हम जानते हैं जब MCl2 है इसका तात्पर्य है कि M की जो संयोजकता है
वो 2 है और क्लोरीन की संयुक्ता 1 होती है, तो इसकी संयुक्ता जब 2 हुई और कार्बोनेट की संयुक्ता भी 2 होती है, तो हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 4 MCO3 इसका सही उत्तर होगा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन पिलवन विधि द्वारा किया जाता है और फेन पिलवन विधि द्वारा ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें अयस्क हल्का और अधात्री या गैंग भारी होती है। अयस्क हल्का होने के कारण झाग के साथ ऊपर आ जाता है और अधात्री नीचे बैठ जाती है, तो विकल्प संख्या 3 फेन पिलवन विधि इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन सा सूत्र एल्केन को प्रदर्शित करता है? हम जानते हैं एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n +2 होता है, अर्थात जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। और अगर हम इस सूत्र को फॉलो करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर CnH2n+2 फार्मूला जो फॉलो हो रहा है वो विकल्प संख्या 2 C7H16 में हो रहा है, अर्थात जितने कार्बन है उसके से 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो 7 का 2 गुना 14 + 2 16 हाइड्रोजन है, तो विकल्प संख्या 2 C7H16 इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो हम देखें, अगर हम चूने के पानी में अपने मुंह से हवा डालें तो वो दूधिया हो जाता है और हमारे उसमें मुंह से जो गैस निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। खिड़कियों का शीशा होता है। अगर हम देखें, साधारण कांच या मृदु कांच का उपयोग बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि खिड़कियों का जो शीशा होता है वो मृदु कांच होता है और विकल्प संख्या 3 मृदु कांच इसका सही उत्तर है। मिश्र धातु पीतल के अवयवी तत्व हैं, तो हम देखें मिश्र धातु पीतल के जो अवयवी तत्व हैं, पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, तो विकल्प संख्या 1 तांबा एवं जस्ता इसका सही उत्तर है। कार्बन 60 बकमिस्टर फुल्लरीन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। बकमिस्टर फुल्लरीन जो है वो कार्बन का एक अपरूप है जो षटकोणीय व पंचकोणीय व्यवस्था में कार्बन जिसमें जुड़े रहते हैं और इसकी आकृति फुटबॉल की तरह होती है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 60 होती है, तो हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 2 60 इसका सही उत्तर है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। हम जानते हैं प्रयोगशाला में सबसे प्रथम जो कार्बनिक यौगिक बना था वो यूरिया बना था और यूरिया का निर्माण बोहलर ने किया था, तो हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 4 NH2CONH2 यूरिया इसका सही उत्तर है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग होता है। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1837 भाग के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 1/1837 इसका सही उत्तर है। कैलामाइन अयस्क में बहुतायत में उपलब्ध यौगिक का रासायनिक सूत्र है। कैलामाइन जो अयस्क है वो जिंक कार्बोनेट अर्थात जिंक का एक अयस्क है और विकल्प संख्या 3 ZnCO3 जिंक कार्बोनेट इसका सही उत्तर है। तेल के कुओं से प्राप्त प्राकृतिक गैस है। तेल के कुओं से प्राकृतिक गैस जो हमें प्राप्त होती है वो मीथेन है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है जो दलदली स्थानों पर पाया जाता है, तो विकल्प संख्या 4 मीथेन इसका सही उत्तर है। कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां भूमि में कमी होती है नाइट्रोजन की, अर्थात विकल्प संख्या 2 नाइट्रोजन इसका सही उत्तर है। मनुष्य की मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? हम जानते हैं मनुष्य की मुख गुहा में कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अतः विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं, हम पहले जो पेपर हल कर चुके हैं उसमें भी हम बता चुके हैं कि लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और विकल्प संख्या 4 टायलिन इसका सही उत्तर है।
मछलियों में श्वसन अंग होता है। हम जानते हैं मछलियां जो हैं वो पानी में रहती हैं और वो गिल्स या गलफड़े या क्लोम द्वारा सांस लेती हैं। तो हम कह सकते हैं कि गिल्स विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? हम जानते हैं मनुष्य के हृदय में 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, अतः 4 इसका सही उत्तर है और विकल्प संख्या 3 4 इसका सही उत्तर है। इनमें से किस पौधे में कायक जनन पत्तियों द्वारा होता है? तो हम जानते हैं अजूबा या ब्रायोफिल्म में जो कायक जनन होता है वो पत्तियों द्वारा होता है और विकल्प संख्या 4 अजूबा इसका सही उत्तर है। दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु पाया जाता है, अतः विकल्प संख्या 1 राइजोबियम इसका सही उत्तर है। कूटपाद की सहायता से चलने वाला प्राणी कौन है? कूटपाद अर्थात स्यूडोपोडिया, स्यूडो मानी फाल्स, पोडियम मानी पैर अर्थात असत्य पैर जिसमें पैर बनते और बिगड़ते रहते हैं, तो वह जीव अमीबा है और विकल्प संख्या 1 अमीबा इसका सही उत्तर है। हरित लवक रहित पादप समूह है, अर्थात ऐसा समूह जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, तो कवक एक ऐसा समूह है जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, अतः विकल्प संख्या 2 कवक इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा अंग समजात नहीं है? समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान होती है किंतु कार्य अलग अलग होते हैं। तो मेंढक का अग्रपाद, पक्षी का पंख और मनुष्य का हाथ ऐसे अंग हैं जो समजात हैं, और तितली का पंख समजात नहीं है, अतः विकल्प संख्या 4 तितली का पंख इसका सही उत्तर है। हम 2019 के पेपर के आज अंतिम प्रश्न की बात करें। श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? याद रखिए, श्वसन क्रिया में चाहे जीवधारी हो या जंतु हो, वनस्पति हो, सभी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, अतः विकल्प संख्या 1 ऑक्सीजन इसका सही उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।